किसी भी इलाज का जो सक्सेसफुल होने का जो रेट होता है, मतलब कि सक्सेसफुल यानी कि कंप्लीट होने का, कि वो ठीक होगा या नहीं होगा, वो पेशेंट पे भी होता है, डॉक्टर पे भी होता है, दवाओं पे भी होता है। बट एक कैटेगरी ऐसी है पेशेंट्स की जिसकी जब रिकवरी की हम बात करते हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके पेरेंट्स की होती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बच्चों की। मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जो बच्चे हैं, और मैं ऐसा मानती हूँ कि उनके साथ इतनी क्लोजली काम करने के बाद ये आज वीडियो मैं उन पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनके बच्चों को या तो अभी अभी सफ़ेद दाग डायग्नोज हुआ है, या फिर जो अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं पर उनके बच्चों को ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले जब मैं देखती हूँ कि मिस्टेक कौन सी होती है जहाँ पे इलाज ख़राब होना स्टार्ट होता है या डिले होता है इलाज में, वो होता है कि दागों को या किसी भी धुंधलाहट को देख के हम इग्नोर करते हैं। एज अ पेरेंट मैं समझती हूँ कि हम ये मानना नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सफ़ेद दाग हो गया है, या हम ये मानना या फेस नहीं करना चाहते हैं कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे बच्चे के साथ आ गई है, विच इज़ एक्सेप्टेबल। बट एक्चुअली में अर्ली डिटेक्शन यानी कि बीमारी को सही रूप से शुरुआती दौर में ही पहचान जाना, किसी डॉक्टर से डायग्नोस कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक अर्ली डिटेक्शन यानी कि बीमारी को पहचान लेते हैं तो आप उसका इलाज भी ठीक से करा पाते हैं। बहुत लोग मुझे बहुत बार आके बोलते हैं मैम हम काश आपसे पहले मिले होते। तो ये आपको ना बोलना पड़े, इसलिए आपको अर्ली डिटेक्शन की तरफ कदम उठाने चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि अर्ली डिटेक्शन तो हो जाता है बट ट्रीटमेंट को कई बार डिनाई कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, नारियल का तेल लगा लेते हैं, ये होम रेमेडीज़ करते हैं। तो ऐसा ना करें। अर्ली डिटेक्शन यानी कि जल्द से जल्द डायग्नोसिस हो सकता है कि वो सफ़ेद दाग हो भी ना, सिर्फ सफ़ेदी हो, वर्म इन्फेस्टेशन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उससे डरे ना, अर्ली डिटेक्शन करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। उसके बाद जब हम सफ़ेद दाग को देखते हैं, मैं ऐसा देखती हूँ कि पेरेंट्स का जो सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है, मेरी क्लिनिक के रूम में भी होता है, बहुत बार मैं ऐसा देखती हूँ, वो रोने लगते हैं, विच इज़ अगेन एक्सेप्टेबल। मैं समझती हूँ कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा एज पेरेंट्स जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं डायग्नोस हो गया कि विटिलिगो है। बट मेरी ये सलाह रहेगी कि ये सब बच्चे के सामने ना हो तो अच्छा है। बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं 2 साल का बच्चा है क्या ही समझेगा, 5 साल की बच्ची है क्या ही समझ जाएगी। बट मैं वहीं पर अपने सामने ये भी होता हुआ देखती हूँ कि जैसे ही वो मदर रोने लगती है या फादर रोने लगते हैं, छोटे से बच्चे उनके पेरेंट्स की तरफ ऐसे नज़र घुमा के देखते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। शायद वो अभी नहीं समझ रहे हैं बट सफ़ेद दाग का इलाज लंबा चलेगा। तो आप उनके मन में ये एक थॉट डाल रहे हैं कि कुछ बुरा हो गया है, ऐसा कुछ हो गया जिससे उस बच्चे की ज़िंदगी जिन 2 लोगों के अराउंड घूमती है वो बहुत परेशान है और वो बहुत रो रहे हैं। हो सकता है कि बहुत दिक्कत आने वाली है, आपको इलाज करना है, पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, बट वो बच्चे को नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए आपके जो इमोशंस हैं आपको कंट्रोल करने हैं और आपको अपने बच्चे के सामने, चाहे भले वो कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दिखाने नहीं है। नेक्स्ट आता है डाइट और लाइफस्टाइल चेंज। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप इलाज लेने वाले हैं एक आयुर्वेदिक, या फिर आप ऑलरेडी मेरे इलाज में हैं, तो आपको ये तो बात पता ही है कि आपको डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे जो बच्चे के लिए थोड़े टफ हैं। बट एक्चुअली मैं आपसे ये चाहती हूँ कि इस डाइट और लाइफस्टाइल चेंज में आप भी इन्वॉल्व हो, आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल भी उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करें। अब बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो देखिए, जब आप न्यूक्लियर फैमिली में यानी आप और आपके बच्चे रह रहे हैं या बच्चा रह रहा है तो डाइट लाइफस्टाइल चेंज करना आसान है। बट जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कई बार प्रॉब्लम आती है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, मुझे वो लगता है कि एक बेनिफिट भी हो सकता है कि अगर आप नहीं भी हैं बच्चे के आसपास तो बहुत सारे और लोग हैं उसका ध्यान रखने वाले। तो आप अपने बड़ों से, जैसे पेरेंट्स से या अपने ब्रदर से, भाभी से, जो भी आपके घर में लोग रहते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बच्चे के बिना, कि हम ये एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और हमें ये डाइट में बहुत सारे चेंजेस करने हैं। तो क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम बच्चे के सामने ऐसी चीज़ें ना खाएं और पीछे से खा लें। कोशिश करने की ही बात है। अगर आप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मोस्टली फैमिलीज़ में, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो प्यार है इसीलिए रह रहे हैं, तो वो ये चेंजेस करने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि बच्चे को सफ़र करता हुआ कोई भी नहीं देखना चाहता। बट अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं उसमें बच्चों का कोई रोल ही नहीं है। ये सारे चेंजेस, ये सारे काम आपको करने हैं। तो डाइट और लाइफस्टाइल चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है ट्रीटमेंट की बात। अब जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगते हैं तो मेडिसिन को एक रेगुलरिटी यानी कि रोज़ाना एक टाइम पे देने का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है। कितनी बार लोग मुझे आकर ऐसे बोलते हैं कि देखिए मैम 8 साल का हो गया दवा नहीं लेता है, 9 साल का हो गया दवा नहीं लेती है।
तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपको भी मैं रोज़ दवा खाने के लिए बोलूँगी ना, तो आप भी कभी कभी भूल जाएंगे या आप भी कभी कभी बोर हो जाएंगे और कहेंगे मुझसे नहीं हो रहा है। तो वो तो 8 और 9 साल के बच्चे हैं जिनको स्कूल भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, खेलना भी है, फ्रेंड्स के साथ भी रहना है, बहुत सारे काम उनको भी करने हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एक भागम भाग की ज़िंदगी में एक ये काम तो है ना बच्चा खुद से कर ले, बट नहीं करते हैं कई बार बच्चे, कई बार उनको अच्छा भी नहीं लगता है। तो अगेन आपको मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको ट्रीटमेंट दिया गया है तो टाइमली मेडिसिन देने का कोई प्लान बनाएं, अलार्म लगा लीजिए, उसके पास फ़ोन है तो अलार्म लगा दीजिए, कमरे में चार्ट लगा दीजिए, आप खुद से दवाई उनको दे दीजिए। थोड़ी सी मेहनत है, बट जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो एक ये मेहनत भी कर लो, ज़रूर आपको ट्रीटमेंट में डिफरेंस दिखेगा। और सबसे आखिर में, ये जितने भी चेंजेस, डाइट के चेंजेस, मेडिसिन खानी है, ये करना तो आपके बच्चे को ही है। करवा आप रहे हैं, समझ आप रहे हैं कि क्यों करना है, बट कर तो बच्चा ही रहा है। सफ़ेद दाग के साथ स्कूल में जाकर या लोगों को फेस भी बच्चा ही कर रहा है। तो हमारा काम, मेरा एज अ डॉक्टर और आपका एज पेरेंट्स या फैमिली का सबसे बड़ा काम यह है कि उस बच्चे को रोज़ मोटिवेट करना है, रोज़ उसको प्रोत्साहन देना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसी डाइट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कभी भी उसको बी लिटिल नहीं करना है कि अरे ये क्या है, ये नहीं कर पा रहे हो, तुम ऐसा नहीं करते हो। अगेन वो जो कर रहा है अगर आपको करना पड़े तो आपको भी उतनी ही मुश्किल होगी, ज़्यादा मुश्किल होगी। तो अपने बच्चे को मोटिवेट करना है, अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, पॉजिटिविटी देनी है, कभी भी उसको नेगेटिव तरीके से हैंडल नहीं करना है। ये कुछ चेंजेस जो आज मैंने बताए हैं, मैं अपनी क्लिनिक में भी अपने पेशेंट्स को बहुत बार बताती हूँ। जो लोग कर लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बच्चों का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अगर आपने इनमें से कुछ चीज़ें नहीं करी हैं या कुछ भी नहीं करा है, तो मुझे लगता है सबसे पहले ट्रीटमेंट लेने से पहले आप ये चेंजेस करें, आपको ज़रूर बदलाव दिखेगा।